स्वागत है आप सभी दीदियों का हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सीएलएफ में कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं। क्लस्टर लेवल फेडरेशन में कितने प्रकार की नौकरियां आती हैं जो समूह की दीदियों को मिलती हैं। इसकी जानकारी होना आप सभी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी दीदी समूह से जुड़ती है वो ग्राम संगठन से जुड़ती है, फिर सीएलएफ क्लस्टर से भी जुड़ती है। तो क्लस्टर की नौकरियों के बारे में दीदी ने पूछा था, यहाँ पर कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था, रंजीत कुमार जी इस करके आईडी है, इन्होंने पूछा था कि मैम सीएलएफ में ऑफिस में कौन कौन सी नौकरी आती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो सीएलएफ की अध्यक्ष हैं। चलिए हम आपको बताते हैं सीएलएफ में मिलने वाली नौकरियां और जो भी कैडर के पद हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको समझाकर बताते हैं। वीडियो शुरू करते वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के बटन को दबाकर सबसे ऊपर ऑल पे घंटे के बटन को जरूर दबाइएगा। तो अगर क्लस्टर में मिलने वाली नौकरियों की हम लोग बात करें तो क्लस्टर में सीआरपी हैं, आईसीआरपी हैं, आईपीआरपी हैं, डीआरपी है, वीआरपी है और भी कई सारे पद हैं। तो क्लस्टर का बीके है, वो बीके की भी पद होती है। इसके अलावा और सारे सामुदायिक साधन सेवी भी रखे जाते हैं। तो जैसे कि आईसीआरपी का काम होता है समूहों का गठन करना, तो वो क्लस्टर की ही कैडर होती है, क्लस्टर की नौकरी होती है आईसीआरपी की, और गांव-गांव भेजी जाती है ताकि वो समूह का गठन करवा के आ जाए। फिर आईपीआरपी का भी क्लस्टर से ही चयन होता है, क्लस्टर की कैडर आईपीआरपी होती है। उनका काम होता है गांव-गांव जाकर समूहों को ठीक से चलवाना, उनकी मीटिंग कैसे होगी, उनके प्रस्ताव कैसे लिखे जाएंगे, क्या कुछ है वो पूरा उनको सिखाना समझाना, ये विजिट करके वहाँ पर वो देखती रहती है। सीआरपी का काम होता है ग्राम संगठन क्लस्टर आदि का गठन करवाना, उनको कैसे चलाना है, कैसे प्रस्ताव लिखना है, क्या कुछ करना है, ये कुछ उनको सिखाना, ये सीआरपी का काम होता है। ठीक है। और सीएम जो कि कम्युनिटी मोबिलाइजर होती है, मीटिंग वगैरह करवाना है, रजिस्टर वगैरह लिखवाने के बारे में सिखाती है, सब सीएम का काम होता है। वीआरपी जो होती है ग्रामीण संसाधन सेवी होती है। और तो वीआरपी जो है वो मतलब के गांव में समूहों को ट्रेनिंग वगैरह देती है, और उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो डिटेल में आप देखिएगा। डीआरपी जो होती है डेयरी साधन सेवी के लिए रखा जाता है नौकरी पे। तो जब डेयरी खुलवाई जाती हैं, डेयरी से रिलेटेड कार्य जब सीएलएफ से शुरू होता है, दुग्ध वाला उत्पादन वाला, तब डीआरपी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर आपका नया समूह बना है, क्लस्टर नहीं बना है, ग्राम संगठन नहीं बना है, या फिर नया बना है, तो इतनी जल्दी डीआरपी का आवेदन नहीं होगा। जो पुराने समूह हैं, पुराने क्लस्टर हो गए हैं, जहाँ पर अच्छे खासे समूह काफ़ी समय से चल रहे हैं, फंड वगैरह आया है, कुछ आगे बढ़ गए, कुछ प्रगति विकास हुआ है, तो वहाँ पर जो है डीआरपी का आवेदन फिर होता है। इसके अलावा जब क्लस्टर 1 साल पुराना हो जाता है, उसमें अच्छा खासा फंड आता है, तो ग्राम संगठनों को रोजगार से जोड़ने के लिए, समूह की दीदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की जाती हैं। जैसे कि डेयरी वाली मैंने आपको बताई ही थी, दुग्ध उत्पादन वाली, इसमें डीआरपी का चयन होता है। फिर अगरबत्ती संसाधन सेवी भी रखी जाती है, अगरबत्ती उत्पादन, अगरबत्ती बनाने का काम दीदियों को ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई जाती है, फिर वो उसका उत्पादन करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, बिक्री करवाती हैं। तो ये एक प्रोड्यूसर समूह बना दिए जाते हैं, उत्पादक समूह बना दिए जाते हैं, उसमें कई सारे समूह दीदियाँ जोड़ दी जाती हैं। अब अगरबत्ती के काम को दीदियाँ घर पे बना रही हैं, तो उसके लिए एक साधन सेवी भी रखी जाएगी, तो वो भी एक रखी जाती है कैडर, उनके काम को देखरेख करने के लिए और उनका जो है आगे बढ़ाने के लिए कार्य को। ठीक है। तो जिस तरह दुग्ध उत्पादन के लिए डीआरपी होती है, अगरबत्ती उत्पादन का भी कार्य देखने के लिए एक साधन सेवी रखी जाती है। इसी प्रकार से मत्स्य उत्पादन, मछली पालन अगर करवाया जा रहा है, मान लीजिए किसी जगह पे समूहों में मछली उत्पादन का कार्य करें, मछली पालने का काम दीदी अधिक करती हैं, तो वहाँ पर मत्स्य साधन सेवी भी रखी जाएगी, और ग्राम पंचायतों में मत्स्य सखी भी रखी जाएंगी। ये जो है कैडर के पद होते हैं। इसके अलावा सक्रिय महिलाएं भी होती हैं जो कि आईसीआरपी टीम में भी रखी जाती हैं, और फेडरेशन प्रबंधक का भी पद होता है, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होते हैं, मास्टर बुक कीपर होते हैं, सीएलएफ बुक कीपर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी कई सारे पद होते हैं, जैसे कि जो बैंक सखी होती है वो भी सीएलएफ की ही कैडर होती है। ठीक। तो इसके अलावा बीआरपी होते हैं, और भी कई सारे पद हैं जो कि सृजित होते हैं। तो क्लस्टर की जो अध्यक्ष हैं उनके सामने
ये जो है फिर धीरे धीरे सारी, अगर नई नई क्लस्टर के अध्यक्ष बनी हैं तो फिर अभी उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे योजनाएं शुरू होती जाती हैं वैसे वैसे उनको सारी जानकारी होती जाती है कि हाँ ये वाले पद होंगे, ये वाले पद होंगे, और इस तरह से मतलब कि वो सारे पदों के बारे में धीरे धीरे जान जाती हैं। क्योंकि कोई भी समूह की दीदी है वही जो है क्लस्टर की भी अध्यक्ष बनती हैं, तो जानकारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और सारी कुछ जानकारी उन्हें आगे हो ही जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी कुछ पद होते हैं इसमें। फेडरेशन लेखाकार होते हैं, सामुदायिक अंकेक्षण हैं, और इसके अलावा कृषि सखी, पशु सखी भी होती है जो कि जो ग्राम पंचायतों में, ग्राम संगठनों में जाकर के कार्य करती हैं। MTS करके कुछ CRP भी होती हैं, और इसके अलावा मतलब के पशु सखी और स्वास्थ्य सखी, आजीविका सखी, ये तो आप जान ही गए हैं कि ये भी काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा उद्योग सखी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। CRP उद्यमिता विकास EPCRP भी होती है। ठीक है, आगे चल के इसके भी पद आएंगे। और स्वास्थ्य सखी भी आप लोग जान ही गए हैं। जेंडर सखी, ठीक है, जेंडर सखी की भी कुछ जॉब आगे चल के होगी। इलेक्ट्रॉनिक CRP होगी, टैबलेट दीदी CRP होगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मतलब दीदियों के पद होंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर है कि जॉब या रोजगार साधन सेवी का भी चयन किया जाएगा, उसको भी रखा जाएगा। उसका काम होगा कि समूह में जुड़ी हुई दीदियों को रोजगार से जोड़ने का कार्य करवाना, ये कुछ भी होगा, जबकि जिसको जॉब साधन सेवी कहा जाएगा, यानी कि जॉब रिसोर्स पर्सन, जॉब CRP, इस तरह से कुछ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं इन पदों के बारे में आपको समझ आया होगा। डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो कई सारे पदों की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी, चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लगातार हम समूह से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आगे भी आपको ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।